वेल स्टूडेंट्स, ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम सेकेंड ईयर एसडीपी के सेकेंड सेमेस्टर में माइनर वेटनरी सर्जरी सब्जेक्ट में चैप्टर नंबर 10 सींग का विच्छेदन यानी एम्पुटेशन ऑफ हॉर्न के बारे में अध्ययन करेंगे। अब पशुओं में जो सींग है उसको हम क्यों काटते हैं, ये पहले हम देखते हैं इसको। सींग काटने के कारण क्या है, यानी एक तो सींग तब काटते हैं जब सींग जो है दोनों सींग असमान होते हैं, यानी एक सींग नीचे लटका होता है, एक ऊपर होता है, एक छोटा होता है, एक बड़ा होता है, एक मुड़ा हुआ होता है, यानी असमान लंबाई में जो सींग होते हैं ना, तो उनको पशु की सुंदरता थोड़ी सी उसमें सुंदरता में व्यवधान पैदा हो जाता है, यानी पशु सुंदर नहीं लगता है। तो पशु को सुंदरता दिखने के लिए उसका एक वो जो सींग है वो काट देते हैं। मालिक आता है, साहब ये मेरा पशु बेचना है, यह पशु अच्छा नहीं लगता है इसलिए सींग काट दो, तो हम सींग काटते हैं। पशु जो है, जो पशु की देखभाल करता है उसको सींग से कई बार पशु जो है नुकसान पहुंचा देता है। कई नस्ल्स हैं, जैसे कांकरेज नस्ल, उनके सींग बहुत बड़े होते हैं। कोई और जैसे नागौरी बैल है, वो मारते हैं सींगों से, तो उनके सींग जो है मालिक को नुकसान पहुँचे इसलिए उनके सींग कटवा देते हैं। सींग की कुछ बीमारियाँ होती हैं, जैसे हॉर्न कैंसर है, या हॉर्न फ्रैक्चर हो जाता है, कई बार हॉर्न वो सींग टूट जाता है लड़ते हुए, या फिर हॉर्न जो ब्रोकन हो जाता है, हॉर्न जो है फ्रैक्चर हो जाए या ब्रोकन टूट जाए, तब उसका सींग काटना ज़रूरी हो जाता है। कई बार क्या है, भैंसों में जो है खुंडी वाले भैंसें आपने सुनी होगी, जो मुर्रा भैंसें हैं उनके खुंडियाँ होती है, तो खुंडी जो है कई बार खोपड़ी में बैठ जाती है, वो खुंडी सींग बढ़ते बढ़ते जो खोपड़ी में घुस जाता है, तो उसको काटना ज़रूरी हो पड़ा, उसको काटना ज़रूरी हो जाता है। तो इसलिए डी हॉर्निंग जो है वो ज़रूरी है। डी हॉर्निंग जो है, अगर मान लो थोड़ा बहुत सींग काटना हो आगे से, 1 इंच 2 इंच सींग काटना, जो कि उसकी चमड़ी में घुस रहा है, तब तो एक वायर आती है, डी हॉर्निंग वायर जिसे बोलते हैं। उस वायर से लगा के ना उसको, जिस तरह से हम आरी से तार से काटते हैं ना कोई चीज़, वैसे ही उसको काट देते हैं सींग को वायर से। वायर लगा के जो गर्म होती है वायर, तो वो फिर उसमें ब्लीडिंग भी नहीं होती है, वो सींग जितना काटना उतना काट देते हैं। लेकिन अब हम जो ये लेक्चर पढ़ रहे हैं वो डी हॉर्निंग का मतलब है जड़ से सींग को हटाना, सींग को जड़ से हटाना ओल्ड एज में या जवानी में। एक होता है डी बडिंग, वो आपको मैंने पहले बता रखा है। डी बडिंग क्या होती है, इलेक्ट्रिक डी हॉर्नर होता है, उसमें जब बड निकलती है छोटे बच्चे में 8-10 दिन का 15 दिन का, उसी टाइम उसको बड को जला देते हैं। लेकिन ये डी हॉर्निंग है जिसमें सींग को काटते हैं। तो अब इस सींग में जो है नर्व सप्लाई होती है, जो नर्व जिसको सप्लाई करते हैं, जिससे वो सींग दर्द महसूस करता है, वो सींग की मुख्य नर्व जो है उसको हमें निश्चेतन करना पड़ता है, उसकी नर्व को ब्लॉक करना पड़ता है। यानी वो नर्व है कॉर्नल नर्व ब्लॉक, कॉर्नल नर्व बोलते हैं उसको, कॉर्नल नर्व। ये आप देख सकते हो, आपका पेज नंबर जो है 121 पे 10.2 डायग्राम जो है वो डी हॉर्निंग इंडिकेटर दे रखा है। उसमें जो ये ना नर्व दे रखी है कॉर्नल नर्व, ये इसके डायग्राम आप पढ़ोगे तो 1 नंबर जो है इसके अंदर वो कॉर्नल नर्व है। 1 नंबर जो है वो नर्व आ रही है जो आँख की तरफ से निकल रही है, ये कॉर्नल नर्व है। ये कॉर्नल नर्व जो है ये लेक्रिमल नर्व, जो आँख की नर्व है उसकी शाखा है, उससे निकलती है। और जो लेक्रिमल नर्व है ये ऑप्थेल्मिक नर्व की शाखा है, यानी जो कॉर्नल नर्व है जो सींग में जाते हैं, ये आँख में से जो लेक्रिमल नर्व है उसकी शाखा है। और नेक्रिमल जो नर्व है वो ऑप्थेल्मिक नर्व की शाखा है। ऑप्थेल्मिक नर्व जो है वो ट्राइजेमिनल नर्व या 5th क्रेनियल नर्व, जो क्रेनियम से नर्व निकलती है, ब्रेन से जो नर्व निकलती है, 5वीं नर्व, उसकी ब्रांच है। तो अब अगर हम इसको याद करें तो कैसे कर सकते हैं, इसको हम याद कर सकते हैं CLOT के नाम से। C का मतलब है क्रेनियल, T का मतलब है L का मतलब है लेक्रिमल, O का मतलब ऑप्थेल्मिक, और T का मतलब है ट्राइजेमिनल। तो ये कॉर्नल नर्व जो है ये लेक्रिमल नर्व की ब्रांच है, लेक्रिमल जो है ये ऑप्थेल्मिक नर्व की ब्रांच है, ऑप्थेल्मिक जो है ये ट्राइजेमिनल नर्व की ब्रांच है। तो अब इसका उपचार कैसे करेंगे, सींग टूट गया या सींग फ्रैक्चर हो गया या
सींग से सुंदर पशु सुंदर नहीं है तो कैसे करेंगे। इसको भी हम जैसे आपको मैंने पढ़ाया था पूंछ काटना फ्लैप मेथड से, बिल्कुल ये भी वैसे ही फ्लैप मेथड है। फ्लैप मेथड का मतलब ये है कि जब सींग को काटते हैं तो सींग के चारों तरफ जो बेस पे स्किन है उस स्किन को फ्लैप के रूप में, एक मतलब फ्लैप जैसे होता है ना, फ्लैप के रूप में स्किन को हटाते हैं, फ्लैप। इसके अंदर जो औजार चाहिए वो है, एक तो सर्जिकल साह चाहिए, आरी चाहिए, सर्जिकल आरी, एक एम्ब्रियोटोमी वायर, वो वायर जिसे हम एम्ब्रियोटोमी करते हैं, यानी मरे हुए बच्चे को काट के निकालते हैं जिस वायर से, वो वायर चाहिए, उसको एम्ब्रियोटोमी वायर बोलते हैं, या उसको साह वायर बोलते हैं, या उसको क्लच वायर भी काम में ले सकते हो आप। मोटरसाइकिल क्लच की जो वायर है वो भी काम में ले सकते हो। फिर एक बोन हैमर और चीजल, यानी छीनी और हथौड़ा, ये भी काम में आता है, ये हड्डी को, सींग की हड्डी को तोड़ने का काम आता है। बाकी चीज़ें आपको सब पता है कि इंजेक्शन लगाने के लिए नोवाकेन चाहिए हमको, सिरिंज चाहिए, नीडल चाहिए, एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन चाहिए, स्वाब चाहिए, सूचरिंग मटेरियल चाहिए, ये सब चीज़ें चाहिए। अब इसकी प्रक्रिया क्या है कि पहले तो सबसे पहले तो पशु को नियंत्रित कर लेते हैं, फिर उसको सेडेटिव या ट्रैंकुलाइजर दे देते हैं इंट्रामस्कुलर, जिससे पशु क्या ज़्यादा इधर उधर मतलब हिले डुले नहीं। पशु को सावधानी पूर्वक गिराकर और बांध कर नियंत्रित करें, जिससे सींग काटना हो वो सींग बड़ा, जिस सींग को काटना वो ऊपर की साइड में हो और जिसको नहीं काटना वो नीचे की साइड में हो, जब पशु लेटा हुआ हो। अब हम कॉर्नुअल नर्व को ब्लॉक करते हैं। एनेस्थीसिया के लिए हम क्या करते हैं, कॉर्नुअल नर्व ब्लॉक करते हैं। पहले सबसे पहले हम सींग के चारों तरफ जो स्किन है उसके ऊपर जो बाड़ है उनको शेव कर देते हैं, साफ कर देते हैं। उसके बाद में जो कॉर्नुअल नर्व है, जो फ्रंटल बोन जो है सामने खोपड़ी की, उसका जो लेटरल एज है यानी साइड वाला जो किनारा है, उसमें जो टेम्पोरल फोसा है, ये तो आपने एनाटॉमी में पढ़ रखा है, टेम्पोरल फोसा क्या है, लेटरल एज कौन सा है, फ्रंटल बोन कौन सी है। उस लेटरल फोसा की जो गहराई होती है ना, उस फ्रंटल हड्डी की वेंट्रल लेटरल साइड में गहराई में हम नीडल डालते हैं और उसमें 2% जाइलोकेन या नोवाकेन जो है वो नीडल से हम इंजेक्ट कर देते हैं। उससे क्या है, कॉर्नुअल नर्व का जो ब्लॉक हो जाती है। अब आप कॉर्नुअल नर्व आर्टरी और कॉर्नुअल नर्व, ये देखा आपने डायग्राम पीछे जो मैंने बताया था 121 नंबर पेज पे, यानी इसमें कॉर्नुअल आर्टरी है और कॉर्नुअल नर्व है। तो अब हम नर्व को तो हमने ब्लॉक कर दिया, कॉर्नुअल आर्टरी जो है उसको हम लाइगेट कर देते हैं, उसको बांध देते हैं, ताकि क्या जब हम सींग को काटेंगे तो वो अंदर ब्रेन से जो कॉर्नुअल आर्टरी आ रही है उसका ब्लड है जो आगे ब्लीडिंग नहीं होगी, उसको लाइगेट कर देते हैं। दोनों सींगों पर जो है, ये आपने पेज नंबर 122 पे अगर आप देखोगे तो दोनों सींगों के बीच में जो टोर्निक्वेट बांध रखा है, मतलब रस्सी से बांध देते हैं इसको टोर्निक्वेट, ताकि क्या है कि इसकी सप्लाई, ब्लड सप्लाई एक बार बंद हो जाती है। गाय के सींग में या भैंस के सींग में ये ऊपर थोड़ी त्वचा होती है, बेस के ऊपर त्वचा स्किन है, उस त्वचा को ब्लंट डिसेक्शन यानी भोंटा डिसेक्शन करके छील के उसको कॉर्नरी आर्टरी को निकाल लेते हैं, उसको उसका एक फ्लैप बना लेते हैं। कॉर्नरी आर्टरी को तो बांध देते हैं और उसका एक फ्लैप बना लेते हैं और उस सींग के आधार पर पूरी तरह साफ कर लेते हैं, उसको स्किन का फ्लैप हटा देते हैं और उस सींग के चारों तरफ पूरी तरह साफ करके उसको जड़ को एक्सपोज कर लेते हैं। और जो एम्ब्रियोटोमी वायर या क्लच वायर हमारे पास में है, जिसके दोनों सिरों पर वायर के हत्थे लगे हुए हैं, उसको वहाँ लगा के हम उसको गहराई तक जितना हो सके डाल के उसको काट देते हैं। काटते हैं तो क्या है कि वायर से वो सींग कट जाता है और गर्मी से हीट प्रोड्यूस होती है तो ब्लीडिंग भी वहाँ नहीं होती है, ब्लड जो है वो जल जाता है। और इस तार को कैसे करते हैं, जैसे हम दही भिगोते हैं उसी तरह से इसको दोनों हाथ से हत्थे पकड़ के इसको बार बार लंबा खींचते हैं, तो ये क्या है कि सींग कटने लग जाता है। कटने के बाद में ये सींग गर्म हो जाता है, जिससे सींग जो है उसमें तापक्रम से ब्लड वेसल्स जो है वो अब ब्लीडिंग नहीं होती वहाँ पे, यानी इतना गर्म होता है खून का बहाव भी वहाँ पे रुक जाता है। अगर मान लो हमने सींग को काटा बाहर से, उसके बाद में भी सींग का कुछ पोर्शन अंदर रह जाता है, तो उसको छीनी और थोड़े से उसको हटा देना चाहिए। और उसके बाद में
अगर ब्लीडिंग हो रही है तो पॉइंट फायरिंग बताई थी मैंने आपको, तो पॉइंट फायरिंग कर देते हैं, यानी डाम लगा देते हैं। पॉइंटेड जो औजार है उससे खून रुक जाता है। उसके ऊपर पोटेशियम परमैंगनेट के जो क्रिस्टल है, कण है, वो स्वाब से ऊपर रख देते हैं तो ब्लीडिंग नहीं होगी। फिर उसके बाद में क्या है, अगर मान लो जहाँ मैंने सींग काटा है उसमें एक कैविटी बन गई, उस कैविटी में मान लो कहीं थोड़ा बहुत जमा हुआ रक्त है तो उसको साफ़ कर देते हैं, निकाल देते हैं, और उसको एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन डाल के, पाउडर वगैरह डाल के, उसके ऊपर जो स्किन है, फ्लैप जो आपने काटे थे, उन दोनों फ्लैप को मिला के उसके मेट्रस सूचर लगा देते हैं। मेट्रस सूचर जो है मैं आपको सूचरिंग में पढ़ाऊँगा, जब सूचरिंग पढ़ाऊँगा तो मेट्रस सूचर लगा देते हैं। और उसके फिर अगर ये मेट्रस सूचर आपको देख लो तो पेज नंबर 123 पर 10.4 जो डीऑर्निंग बाय फ्लैप मेथड दिया है उसमें ये जो डायग्राम उसमें तो वो वायर डाल के काटते हुए दिखाया गया है, वायर डाली है सींग के बेस पे। और जो बी डायग्राम है उसमें टांके लगाने बताया हुआ है। वो टांके जो है इंटरप्टेड होते हैं, एक एक टांका अलग अलग लगाते हैं। एक टांका लगाया फिर उसको काट दिया, दूसरा लगाया फिर धागे को काट दिया, तो ये धागे इसमें टांके लगा देते हैं। और उसके ऊपर धागे टांका लगाने के बाद ऊपर पट्टी बांध देते हैं, और जो टोर्निकेट आपने बांधा था सींग के ऊपर उसको हटा देते हैं। और कम से कम 5 दिन तक उस पशु को जो है एंटीबायोटिक्स के इंजेक्शन या दर्द निवारक दवाई के इंजेक्शन लगाएं। जब टांके रोज़ जो टांके को ऊपर स्प्रिट से उसके ऊपर स्प्रिट लगाते रहें ताकि टांके जो है घाव भर जाए, और जब हीलिंग हो जाए पूरी, लगता है कि बिल्कुल हो गया, तो 7 दिन बाद में, 8 दिन बाद में टांके जो है खोल देने चाहिए। अब आपको ये तो था बड़े जानवरों में सींग को काटना, लेकिन जो बछड़े होते हैं उनके सींग कैसे हटाते हैं, छोटे बछड़ों के, इसको बोलते हैं छोटे बछड़े जो 10 दिन के 15 दिन के हैं, उसमें सींग को हटाने को कहते हैं डी बडिंग, यानी उनके बड निकलती है, एक प्रकार की अंकुर फूटता है ना पौधे का, वैसे इनकी बड निकलती है उस जगह पर। उस बड को हम जो है जला देते हैं, नष्ट कर देते हैं। यानी बछड़ों को डीऑर्निंग यानी डी बडिंग इसलिए करते हैं बछड़ों में ताकि उनको हम आसानी से नियंत्रित कर सकें। आवास में अधिक जगह प्राप्त करने, तो अगर मालूम कि सींग डी बडिंग कर देंगे तो बछड़े ज़्यादा रख सकते हैं, तो उस थोड़ी जगह में पशुपालक को यानी पशुओं की डी बडिंग हो जाएगी तो उनके सींग नहीं निकलेंगे तो नुकसान ही पहुँचाएंगे। सुंदरता के लिए उनकी कीमत बढ़ जाएगी, सुंदर लगेंगे वो। और आप अगर एक बछड़ों को और पशु को एक जगह से दूसरी जगह भेजोगे तो उसकी अगर डी बडिंग की हुई है तो सींग उगेगा नहीं, तो वो आसानी से भेज सकते हो। और ये जो डी बडिंग करते हैं ना, ये 5 से 10 दिन की उम्र में करते हैं। जब बछड़ी की उम्र 5 से 10 दिन होती है तब उसकी डी बडिंग करते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीने के अंदर अंदर इसकी डी बडिंग कर देनी चाहिए। अदरवाइज़ क्या है, वो बड जो है वो सींग निकल जाएगा, फिर बाद में डी बडिंग नहीं होगी। इसका तरीका क्या है, सबसे पहले तो बछड़े को आराम से मुलायम जगह पे, साफ़ सुथरी जगह पे लिटा दो उसको। उसके बछड़े के जो पोल होते हैं, पोल सींग के ये पोर्शन जो है उसके दोनों तरफ हॉर्न बड्स को महसूस करो, हॉर्न की बड्स निकलती है। उसके चारों तरफ जो बाड़ है उनको काट दो, कैंची से काट के साफ कर दो। फिर उसके चारों तरफ वेसलिन लगा दो, बड के चारों तरफ वेसलिन लगा दो। सींग के हॉर्न जो है, सींग की जो बड है उसके ऊपर नहीं लगाना है वेसलिन, उसके चारों तरफ लगानी है। और हॉर्न बड को जलाने के 2 तरीके हैं। इस बड को कैसे जलाओगे, एक तो ये है सोडियम हाइड्रोक्साइड या सिल्वर नाइट्रेट की छड़ मिलती है, उसकी छड़ होती है इस धातुओं की। वो छड़ जो है वो बड पे आप यूँ लगा के उसको घुमाओगे तो वो बड जो है वहाँ से जल जाएगी, वहाँ खड्डा बन जाएगा। हल्का सा रक्त दिखाई तब तक करो जब तक आपको लगे नहीं कि वहाँ ब्लड आ गया होगा हल्का सा। आजकल क्या है, इस प्रकार की औषधियों की गोलियाँ भी आती हैं, यानी जिन्हें अगर आप वो गोलियाँ जो है उनको किसी चीज़ से पकड़ के उन पर रगड़ते हो या बड्स के ऊपर कुछ समय के लिए बांध देते हो तो वो बड जल जाती है। या तो वो गोली जो है उसके ऊपर लगा दो, लगा के घुमाओ उसके ऊपर, अदरवाइज़ क्या है गोली उसके ऊपर करके कपड़े से बांध दो उसको, तो वो गोली वहाँ रहेगी ना सिल्वर नाइट्रेट की या सोडियम हाइड्रोक्साइड की, तो ये जलन पैदा करती है, यानी उस उत्तक को जला देती है, जो बड है उसको जला देगी। दूसरा तरीका है इलेक्ट्रिक डीऑर्नर। इलेक्ट्रिक डीऑर्नर का ये हॉर्न बड्स को जलाने का सबसे अच्छा तरीका है। ये इलेक्ट्रिक डीऑर्नर जो है ये अपने यहाँ लेबोरेटरी में पड़ा है, जब आप आओगे तब आपको दिखाऊंगा। इसको एक वायर से इसको स्विच में लगा देते हैं। इसके जो आगे जो इलेक्ट्रिक डीऑर्नर है इसके आगे एक खांचा बना हुआ है जिसमें
आयरन का कुछ लगा है जिसमें करंट आता है, करंट आने से ये लाल हो जाते हैं बिल्कुल गर्म होके, उसको जब इसके ऊपर लगाते हैं तो वो बड है जल जाती है। यानी इसे 220 वोल्ट का एसी करंट देता है ये 220 वोल्ट का एसी करंट देता है। एक होता है करंट एसी और एक डीसी, तो ये एसी करंट देता है। छड़ के अंतिम सिरे को गर्म होने पर करंट को बंद कर देते हैं। जब इसको ऊपर लगाते हैं ना, उससे पहले इसको गर्म कर लेते हैं, फिर करंट को बंद कर देते हैं, इसके ऊपर उसको लगा देते हैं, जिससे क्या है कि बड जो है वो उसके ऊपर रख के आधा मिनट और 1 मिनट उसको दबाव दे के रखते हैं, जिससे क्या है बड जल जाती है। और अगर मान लो उसमें कोई ब्लड रक्त स्राव होता है, ब्लीडिंग होती है, तो उसके ऊपर अंगूठा रख के दबा देना चाहिए थोड़ी देर के लिए। और कोई एंटीसेप्टिक क्रीम उसके ऊपर लगा दो, मक्खियाँ नहीं बैठी थी उसके ऊपर फिनाइल अथवा हिमेक्स या लोरेक्सिन की स्प्रे कर दो अगर मक्खियाँ नहीं बैठे। ये डी बडिंग था। तो आज का लेक्चर था डी बडिंग और डी हॉर्निंग के बारे में। तो आशा है आपने इसको ढंग से पढ़ लिया होगा। इसके अंदर जो मेन चीज़ें हैं वो है कि इसकी उम्र क्या है जब इसको हम ये डी बडिंग करते हैं। डी बडिंग की उम्र होगी। डी हॉर्निंग के लिए कौन सा इंजेक्शन लगाते हैं, नोवाकेन 2% कहाँ लगाते हैं, कौन सी नर्व ब्लॉक करते हैं, ये है। टाँके कौन से लगाते हैं, इंटरप्टेड मेटर सूचर लगाते हैं, ये याद रखना आपको। धन्यवाद, थैंक यू।